नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम माँ कालरात्रि की कथा के बारे में जानेंगे। नवदुर्गा की 7वीं शक्ति का नाम कालरात्रि है। नवदुर्गा में 7वें दिन इन्हीं माँ कालरात्रि की उपासना और साधना करने का विधान है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से देवी माता, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना भी माँ कालरात्रि के कम प्रसिद्ध नामों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का आतंक तीनों लोकों में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब देवतागण बहुत परेशान हो गए थे और देवतागण शिवजी के पास पहुंचे और उनसे राक्षसों से मुक्त कराने के लिए पूजा अर्चना करने लगे। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि तुम जाकर के उन राक्षसों का वध करो और अपने भक्तों की रक्षा करो। इसके बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और उन्होंने रक्त बीज और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही दुर्गा माँ ने रक्त बीज को मारा तो उसके रक्त की बूंद गिरने से कई सारे रक्त बीज वहां उत्पन्न हो गए। इस कारण माँ को कालरात्रि का रूप लेना पड़ा और इसके बाद माँ ने रक्त बीज का वध किया और उसके रक्त से जितनी भी बूंदें निकली वो सभी माँ ने अपने मुख में ले ली थी, जिससे उसका रक्त क्षीण हुआ और इस प्रकार रक्त बीज का वध हुआ। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग एकदम घने अंधकार की तरह काला है और इनके बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इन माता के 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निसतह ही निकलती रहती हैं। नासिका से श्वास प्रश्वास के द्वारा अग्नि की ज्वालाएं निरंतर निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी गदा है। इन माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिने ओर ऊपर उठने वाली भुजा वर की मुद्रा में है, जिससे माँ सभी को वर दे रही हैं, और नीचे वाली भुजा अभय की मुद्रा में है। इसी प्रकार बाईं तरफ ऊपर उठने वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार या खड़ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इनका नाम शुंभकारी भी है। भक्तों को इनसे किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत सभी माँ के स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं से भी मुक्त कराने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जंतु भय, जल भय या शत्रु भय नहीं होता है। यह माँ सभी भक्तों को भय मुक्त कराती हैं। कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में व्यवस्थित करके उपासक को माँ की आराधना और उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का पूर्ण पालन करना चाहिए तथा मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर के माँ की आराधना करनी चाहिए। ये शुंभकारी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर माँ का स्मरण, पूजा, ध्यान और मंत्र करना चाहिए। नवरात्रि की सप्तमी के दिन इन्हीं माँ कालरात्रि की उपासना का विशेष विधान है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से व्यक्ति के सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। वह इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है और तेज बढ़ता है। माँ कालरात्रि शुभकारी देवी हैं, इसलिए मनुष्य को एकाग्रचित होकर निरंतर माँ की पूजा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही Facebook पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी आप मुझे अपना सजेशन भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।